उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि यहाँ पे जो कर्मचारी हर विभाग में काम कर रहे हैं उनके लिए हर सुख सुविधा का ध्यान दिया जाता है। इसी के साथ ये सरकार अक्सर ये वादा करती हुई भी नजर आती है कि जब से ये सरकार सत्ता पक्ष में आई है तब से शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस शिक्षा के क्षेत्र को जो शिक्षक आगे बढ़ा रहे हैं उनकी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो पा रही, उनकी समस्याओं का हल क्यों नहीं हो पा रहा है। जब शिक्षक अनुपात की बात होती है तो सरकार ये कहती हुई नजर आती है, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ये कहते हुए नजर आते हैं कि शिक्षक के अनुपात बिल्कुल सही है। लेकिन जब भी इन शिक्षा मित्रों की और अनुदेशकों की मानदेय और वेतन की बात होती है तब सरकार इस पे शांत नजर आती है। उस वक्त भी ये शिक्षक शिक्षा मित्र और अनुदेशक बन जाते हैं। आखिर योगी सरकार ये दो राह व्यवहार क्यों कर रही है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना वक्त बीत गया है, अब ये साल भी खत्म होने वाला है। जहाँ इन शिक्षकों को ये उम्मीद दी गई थी कि दीपावली तक समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, वहीं अब ये साल भी बीतने वाला है लेकिन इन शिक्षकों की किसी भी समस्या का हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, सरकार ये जरूर कहती हुई नजर आती है कि इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। जब भी संगठन शासन प्रशासन से मुलाकात करते उनको ज्ञापन पत्र भेजते तब ये कहा जाता है कि समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, बहुत जल्दी शासनादेश जारी होगा। लेकिन शासनादेश जारी हो नहीं पाता है। एक तरफ खबरें निकलकर सामने आई कि सचिवालय कर्मी चश्मे के लिए ले सकेंगे 14,000 रुपए और वहीं जहां सचिवालय कर्मियों को चश्मे के लिए मात्र 14,000 रुपए दिए जा रहे हैं और उन शिक्षकों को यानी कि अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 रुपए उनका वेतन मिलता है। तो ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि सचिवालय कर्मी को 14,000 रुपए चश्मे के लिए मिलेंगे और यहाँ पे अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए में पूरे महीने में अपने परिवार का पालन पोषण करना है। बिल्कुल भी सरकार शिक्षा मित्रों की तरफ अनुदेशकों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है और शिक्षा मित्र अनुदेशकों के साथ साथ ही अब उनके परिवार वाले भी लगातार योगी से गुहार लगा रहे हैं, समस्याओं के हल करने के लिए बार बार विनती कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार एकदम निरंकुश नजर आ रही है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है इन सारी चीजों पे। और इन शिक्षा मित्रों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके लिए ऐसा कुछ करेंगे जिससे उनकी सभी समस्याओं का हल कर दिया जाए। क्योंकि याद होगा आपको 2017 का वक्त, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होगा, शिक्षा मित्रों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा क्योंकि वो उनका परिवार है। लेकिन 2017 के बाद से देखने को मिला कि शिक्षा मित्रों की किसी भी समस्या का हल नहीं हुआ और शिक्षा मित्र अवसाद में आकर मौत की घाट जरूर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी शासन प्रशासन बिल्कुल भी इन सारी चीजों पे ध्यान देती हुई नजर नहीं आती है। देखने को मिला कि जब 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन हुआ उसके बाद से सरकार शिक्षा मित्रों के मामले में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आई, लेकिन फिर भी इनकी समस्याओं का हल किया नहीं गया। शिक्षा मित्रों को रोज ये उम्मीद लगी रहती है कि आज शायद उनके लिए शासनादेश जारी हो जाएगा, लेकिन दिन ढलता है और उनकी उम्मीदें भी टूटती हुई नजर आती हैं। बस धरना प्रदर्शन खत्म हुआ उसके बाद से लगातार सरकार यही कहती हुई आ रही है कि बैठकें हो रही हैं, लगातार शिक्षा मित्रों के मुद्दे पे बातचीत की जा रही है। लेकिन क्या बातचीत हो रही है, कैसे हो रही, किसी भी शिक्षा मित्र को ये नहीं पता है और शिक्षा मित्रों की उम्मीदें अब टूटती हुई नजर आ रही हैं। उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर सरकार उनके साथ करना क्या चाहती है। यहाँ तक कि अब शिक्षा मित्र ये सवाल खड़े करने लगे हैं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को कुछ भी नहीं करना है तो कम से कम इन शिक्षा मित्रों को साफ तौर पे ये बातें बता दें कि उनकी समस्याओं का हल नहीं होगा। इससे जो शिक्षा मित्र हैं उनका कम से कम मनोबल तो नहीं टूटेगा, उनके अंदर जो रोज उम्मीदें जगती हैं आखिर वो तो नहीं जगेंगी और इस तरह से रोज उनको अपना दिन निराशा के साथ तो नहीं काटना पड़ेगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।